ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक ईयरली प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं फॉर द वर्गो साइन यानी कि कन्या राशि के लिए, और देखेंगे 2023 आप लोगों के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, करियर के लिए और हेल्थ के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स है फॉर अपॉइंटमेंट वो भी यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, यहाँ या यहाँ कहीं भी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन वर्गो और देखते हैं ओवरऑल एनर्जी, जो थीम है वो क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग ईयर। वी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट हियर। ओके, अब ये कौन सा हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है इट्स अंडर द प्लानिंग ओनली। ठीक है, डिवाइन प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, इट्स ऑल जैसे कहते हैं ना, प्री प्लान्ड, सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है वी आर गेटिंग नंबर 6। ठीक है, इट्स अबाउट कुछ के लिए हो सकता है कि ये आप कहीं कुछ ज्वाइन कर रहे हैं स्पेशली, और मे बी इट्स अबाउट योर फाइनेंशियल पोजिशन इंक्रीज अच्छा हो रहा है। ठीक है, कुछ के लिए हो सकता है सडन चेंज। ठीक है, वी आर गेटिंग नंबर 10। सो मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ सडन शिफ्ट हो सकता है, या सडनली कोई प्लान बन सकता है। आपको लगे कि नहीं नहीं, दिस इज स्टॉर्म का मतलब ये होता है कि येस, लाइक सडनली थिंग्स आर चेंजिंग इन योर लाइफ, देयर इज अ सडन मूवमेंट। एंड नंबर 10 इट्स अबाउट कंप्लीशन। ठीक है, तो मे बी व्हेन थिंग्स आर गोइंग टू एंड इन योर लाइफ, तो थोड़ी बहुत हलचल होती है, कुछ चीज़ें एंड होती हैं, कुछ चीज़ें ये कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है जो ख़त्म हो रहा है, एंड इट्स अबाउट मूविंग फॉरवर्ड, तो वो भी चीज़ें हो सकती हैं। तो थोड़ा सा तो तहलका मचता है, लेकिन उसके बाद सब कुछ सही हो जाता है। ठीक है, नॉट इन अ बैड सेंस बट ऑफकोर्स इन अ गुड सेंस। चलिए अब आपकी लव लाइफ की बात करते हैं फॉर ऑल द वर्गो। कैसी रहेगी लव लाइफ? समथिंग और समवन रिटर्निंग। अब आप कहेंगे कि आप तैयार नहीं हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं किसी और की बात कर रही हूँ कि मे बी समबडी वांट्स टू। ठीक है, आप क्लोज ऑफ है, और मे बी हो सकता है कि यस पास्ट एनर्जी थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो रही है। इफ़ यू आर टोटली सिंगल वर्गो, देन आई थिंक इट्स अबाउट होल्डिंग स्टक। अभी आप अपनी एनर्जी को है जो थोड़ा सा लाइक विश्राम दे रहे हैं। वाई सो? बिकॉज जो भी हुआ या जो भी है, सो यू आर होल्डिंग, अपने फियर्स को ओवरकम कर रहे हैं, दिस एंड दैट, तो वो सारी चीज़ें हैं। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कि सेल्फ रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग योर वर्थ। कुछ के लिए हो सकता है कि ठीक है कनेक्शंस आ सकते हैं, बट आप उतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, या यू आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर। ठीक है, वो चीज़ें भी हो सकती हैं वर्गो के लिए जो सिंगल है। एंड दोज फॉर हु आर मैरिड, आई गेस देर इज एंडिंग, देर इज बिगनिंग। या तो बैड फेज ख़त्म हो रहा है, या कोई ऐसा है, कुछ है, मैंने आपको बोला ना तूफान, तो वो चीज़ है। तो ये साल आपके लिए हो सकता है कि सम सॉर्ट ऑफ एंडिंग, सम सॉर्ट ऑफ बिगनिंग, एंडिंग बिगनिंग, एंडिंग बिगनिंग। ठीक है ना, एंडिंग एंड बिगनिंग, तो वो चीज़ है। एंड मे बी इट्स अबाउट एक्सपेंशन, और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वेटिंग। ठीक है, तो वो चीज़ें मुझे वर्गो के लिए दिखाई दे रही हैं। एवरी एंडिंग ब्रिंग्स अ न्यू बिगनिंग, और सबको लगता है एंडिंग सुन के बड़ा वो लगता है अजीब, बट अगर आप सोचें कि जब एंड होता है कोई चीज़, तभी तो नई चीज़ें स्टार्ट होती हैं। जब एक साइकिल एंड होता है तभी तो दूसरा स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कब तक स्टक रहेंगे आप? ठीक है, सो ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज बी थैंकफुल, यू नेवर नो। ठीक है, जब आप ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में आ जाते हैं तो आपको ये समझ आएगा कि एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीज़न। हर चीज़ के लिए एक रीज़न होता है। ठीक है, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द वर्गो पीपल। चलिए और देखते हैं लव लाइफ में क्या आ रहा है। वी हैव द गार्डनर हियर। ठीक है, मैंने जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इट्स अबाउट गार्डनर का मतलब क्या होता है? जो ख्याल रखता है। ठीक है, और मे बी यू नीड दैट काइंड ऑफ अ लव, या आई एम गेटिंग इंटीमेसी, आई एम गेटिंग क्रिएटिविटी, मैनिफेस्टेशन बहुत दिखाई दे रही है। तो सोच समझ के मैनिफेस्ट कीजिए। पहली बात तो ऑलवेज यू शुड गो फॉर अ राइट मैनिफेस्ट, लाइक राइट पर्सन, नॉट फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन। फिर वो आ जाता है
फिर वो आप संभाल नहीं पाते हैं, फिर चीटिंग होती है, फिर वो होता है, और फिर आप फिर आप लोग बोलते हैं कि अच्छा ऐसा है वैसा है, ये है वो है। यू स्टार्ट कंप्लेनिंग, सॉरी। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं छटाई हो रही है कि आपके जो लव लाइफ में जो चीज़ें नीडेड हैं वो हैं, ठीक है, वो रहेंगी। जो चीज़ नहीं है, जैसे कि सूखे पत्ते होते हैं, हर साल पेड़ पे सूखे पत्ते होते हैं और फिर वो झड़ जाते हैं और फिर नए पत्ते आते हैं। सिमिलर सेम सिचुएशन गोइंग टू हैपन इन योर लव लाइफ, ठीक है। सो इट्स अबाउट दैट। सो अ गुड, मे बी अ गुड इंटीमेट कनेक्शन कुछ के लिए हो सकता है कि we have divine feminine but a distorted masculine, एनर्जी इम्बैलेंस है, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जो फेमिनाइन साइड है वो तो लाइक इट्स अबाउट रेडी, इट्स अबाउट लाइक सब रेडी है, बट जो मैस्कुलिन साइड है इट्स अबाउट लाइक को डिपेंडेंसी और मे बी डीलिंग इशूज़, या कुछ चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं। नंबर 10 इसका क्या मतलब है कि कुछ चीज़ें हैं आपको बॉदर कर रही हैं कि कब होगा, कब मतलब दिस ये वो है, बैंक है, मनी है, ये है वो है, इश्यूज़ तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं। तो वो कैसे ठीक होंगी? आई थिंक यू हैव टू बी क्रिएटिव, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट, you have to be like using your creativity, वो चीज़ that you have to like अपनी क्रिएटिविटी को दिखाना। अगेन वी हैव, देखिए आपने सेल्फ वर्क बहुत किया है, उसमें से निकल के आए हैं डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। अब क्या हो रहा है कि आपकी फेमिनाइन एनर्जी तो बैलेंस्ड है और वो हो भी रही है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको ठीक करनी है, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में है जो इम्बैलेंस है, जो आपको भी पता है कि हाँ यहाँ पे आप लैक कर रहे हैं, इसको ठीक करना है, तो लाइफ ठीक हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। फॉलो दैट पाथ, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे करियर की। ओके, करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट टेकिंग अ ब्रेक और वर्किंग फ्रॉम होम एनवायरनमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि यस कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे थोड़ा सा मतलब किसी के साथ कुछ बात हो रही है और आपको वो पसंद नहीं आ रही है, या कुछ डिसीजंस ऐसे लिए गए हैं दैट यू आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड, ठीक है। तो क्या वो ठीक होगा? आई थिंक फाइनेंशियल इश्यूज थोड़े से आपको बॉदर कर सकते हैं, या यूँ कह लीजिए आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हार ना माने, अगेन मैं वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप हार ना माने तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। चलिए और देखते हैं। यस, देखिए जो चीज़ आपको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, आई थिंक उसमें से आप ज़रूर निकलेंगे। वी हैव द ट्री ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इट्स अबाउट कनेक्टिविटी, इट्स अबाउट आपको आता है कैसे डील करना है, आपको पता है। इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन, कनेक्टिविटी, कनेक्टिंग योर सेल्फ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑनलाइन और कुछ ऐसा स्टफ कर रहे हैं, और मे भी कुछ कर रहे हैं, और एज आई टोल्ड यू वन न्यू कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी चीज़ें हो सकती हैं। तो न्याय ज़रूर मिलेगा, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। तो या दिस इज़ इट फॉर योर करियर। चलिए अब हम बात करेंगे हेल्थ की फॉर ऑल द वर्गो। ओके, वर्गो के लिए हेल्थ है, इट्स ऑल अबाउट, अच्छा कुछ लोगों के लिए हो सकता है मे बी स्टमक, रिलेटेड टू स्टमक, डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, फीलिंग रिस्ट्रिक्टेड। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक फियर, ठीक है। और मे बी हो सकता है कि एक कोई फोबिया, बिल्डिंग अ फोबिया या स्टफ लाइक दैट, तो वो चीज़ें हैं। तो डोंट वरी, थोड़ा सा अपने आप को लाइक यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कुछ छोटा मोटा खतरा, कि मेजर्स लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट भी देना है, पेशेंस भी रखना है,
कुछ चीज़ें क्या होती है, कभी कभी हम जल्दबाजी में खा लिया, पी लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ठीक है, और बाद में रिग्रेट, तो वो चीज़ें हैं। और थोड़ा सा आई थिंक फूड आई एम गेटिंग, टेकिंग केयर ऑफ़ योर फूड इन अ बैलेंस्ड वे, वो भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, और दैट काइंड ऑफ अ थिंग। लड़ाई झगड़ों में मत पड़िए, ठीक है, लाइक जो भी है वो चीज़ें हैं। और अपनी हैबिट्स ठीक रखना, ठीक है, टाइम पे खाना, टाइम पे पीना, टाइम पे सोना, वट एवर, ठीक है, हैबिट्स अपनी वॉच योर हैबिट्स, वो चीज़ें हैं। अगर कुछ चीज़ें मान लो आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, चाहे 1000 बारी कोई कितना क्यों ना बोल ले, डोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन दैट। चलिए, अब क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द वर्को? ओके, वर्गो, आई थिंक देखिए, हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है, ठीक है। जब पेड़ पे फल पक जाता है तो वो गिर जाता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पक चुका है, वो तैयार है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ द पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। तो ये प्रोसेस, जैसे मैंने फर्स्ट बोला था आपको शुरुआत में कि एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, और प्रोसेस के अंडर ही हो रहा है। एंड जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, इसको मान के चलिए कि ये प्रोसेस के अंडर ही हो रहा है, ठीक है। यू आर गोइंग थ्रू दैट, सो उसमें आपका तो कोई है ही नहीं। आप सोचिए कि यू आर डूइंग इट, नो। अगर आपको लग रहा है कि यस यू कैन ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, यू कांट, बट आप क्या कर सकते हैं? सरेंडर कर सकते हैं, ठीक है, बिलीव कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड आई डोंट नो व्हाई, मे बी इट्स अबाउट कंपैरिजन, मे बी इट्स अबाउट वियरिंग अ फॉल्स मास्क। किसने फॉल्स मास्क पहना है, क्या है? डोंट कंपेयर। कभी भी ये मत सोचिए दूसरे को देख के कि ये है, वो है, अच्छा वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, अच्छा है, बुरा है, वट एवर। आपको नहीं पता सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है, आपको नहीं पता। बैठे बैठे एज्यूम करते रहना, बैठे बैठे नथिंग नथिंग। इट्स इस वे में आप अपने कर्मास बिल्ड कर रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सो दिस इज़ इट, ये थी आपकी रीडिंग वर्गो, और आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।